वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे है हमारा साइंस में, जबकि आप लोग जानते हैं कि रिवीजन चल रहा है और साइंस में जो है हम लोग को पढ़ना है चैप्टर 2। तो आई होप कि आप लोग रीडिंग डाल दिए होंगे यानी रीडिंग किए होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2, जिसमें देख लेते हैं चैप्टर क्या है। और आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं इसको। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर 2 है आपका पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ये पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। चलिए हम लोग इसको बोर्ड पे लिख लेते हैं। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट यानी प्लांट आप लोग सब देखे होंगे और इस फिगर से आप लोग समझ रहे होंगे, ये वाला फिगर। तो इसके जो जितने भी पार्ट्स होते हैं ना, इसके जितने भी पार्ट्स होते हैं उसके बारे में हमें जानना है, पढ़ना है। तो आप लोग से एक काम है, आप लोग पेज नंबर 15 जो है वो ओपन कर ले और जो भी चीज़ मैं बताऊंगी उसको अच्छे से आप लोग समझे, ताकि आपके सामने बुक रहेगा तो आप लोग को समझ में आएगा। तो उसको बुक को जो है आप लोग ओपन कर लीजिए। देखिए इस चैप्टर में बेसिकली आप लोग को पढ़ना है 3 टॉपिक, जिसमें आप लोग का फर्स्ट टॉपिक है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। सेकेंड टॉपिक है फंक्शंस ऑफ अ पार्ट ऑफ ए प्लांट। थर्ड है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। ओके, तो 3 टॉपिक है जो कि आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो आइए हम लोग शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक आपका है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। तो चलिए इसमें हम लोग रीड करते हुए इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेते हैं क्या है इस चैप्टर में। यू कैन सी मेनी प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड यू। देखिए हमारे आसपास, आपके घर के आसपास जहाँ हम रहते हैं, वहाँ आप लोग अलग अलग प्रकार के बहुत सारे प्लांट देखे होंगे, ज़रूर देखे होंगे। डू यू थिंक यू आर एबल टू सी द होल पार्ट? तो क्या आप लोगों ने सोचा है कि जैसे हम लोग उसको देखते हैं, उस पर नज़रें हमारी पड़ती है, तो क्या उसके जितने भी पार्ट्स हैं क्या हम उसे देख पाते हैं? क्या आप लोगों ने ये सोचा है? नो, हम लोग नहीं देख पाते हैं। What you see is not the whole part। तो उस पार्ट को, उस पूरे पार्ट में हम लोग क्या क्या नहीं देख पाते हैं। A plant has 2 parts। प्लांट के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला रूट, दूसरा शूट। शूट एंड रूट, ये 2 क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं प्लांट के। अब आप देख सकते हैं अपने फिगर में, यहाँ पे रूट यानी जड़, ये सब आप देख रहे हैं। लीफ, ब्रांच, बर्ड, फ्लावर, फ्रूट, स्टीम, शूट, यहाँ से यहाँ तक जो हो गया, यानी ज़मीन से ऊपर का जो भाग हो गया उसको हम लोग क्या कहते हैं? शूट। और ज़मीन से नीचे तक का जो भाग है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रूट। तो ये काफ़ी सिंपल है और ये जानी पहचानी चीज़ है। फूल, पत्ते, जड़, फल, ये सब चीज़ आप लोग देखते ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पेज नंबर 16 में हम लोग हैं, आ गए हैं। चलिए इसको आगे देखते हैं। उसके बाद है आपका टॉपिक रूट। द रूट, रूट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रोज बिलो द ग्राउंड। प्लांट का वो हिस्सा जो ज़मीन के नीचे होता है, इज कॉल्ड रूट। उसको हम लोग क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। और रूट सिस्टम, या फिर उसको हम क्या कहते हैं? रूट सिस्टम।
देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स, दो प्रकार के रूट्स होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। आप लोगों ने पहले क्या देखा? पहले इस पेज में हम लोगों ने देखा कि इस प्लांट के दो पार्ट्स होते हैं, शूट और रूट। और अब हम लोग देख रहे हैं कि इस रूट के जो है वो भी, इसके भी दो पार्ट्स होते हैं। वो कौन कौन है आगे हम लोग देखते हैं। टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। रूट के भी दो टाइप्स हो गए, पहला टैप रूट, दूसरा फाइब्रस रूट। उसके बाद अब हम लोग इसमें देखेंगे टैप रूट। क्या देखेंगे? टैप रूट। देयर इज अ मेन रूट, इट ग्रोज फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम इनटू द सॉइल। यानी ये मिट्टी के नीचे सबसे अंदर जो होता है ना, ये मेन रूट होता है, मेन जड़ होता है। ये सबसे नीचे का जो है हिस्सा होता है प्लांट का। अदर स्मॉल रूट ग्रो फ्रॉम इट। और बहुत से छोटे छोटे जो रूट होते हैं वो इसके द्वारा जो है बनते हैं, उनका ग्रोथ होता है। फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड, हिबिस्कस, बीन प्लांट एक्सेट्रा। ये सभी पौधे के नाम हैं जो कि इस प्रकार के जड़ उनमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट है फाइब्रस रूट। देयर इज नो मेन रूट। ये मेन रूट नहीं है किसी भी प्लांट का। फाइब्रस रूट जो है ये मेन रूट नहीं होता। द रूट्स ऑफ सम प्लांट ग्रो इन बंचेस, बंच फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम। Such roots are called fibrous root. For example, rice, wheat, onion, etc. It looks as thin and bushy roots. ये बहुत पतले होते हैं पेड़ पौधे। आप लोग देखें राइस के, वीट के, ऑनियन के, इन सब में जो है फाइब्रस रूट आपको देखने को मिलता है, जिसको हम लोग मेन रूट नहीं कहते। ये मेन रूट नहीं होता है। टैप रूट मेन रूट होता है और फाइब्रस रूट जो है वो मेन रूट नहीं होता। उसके बाद आप बहुत सारे जिसके नाम आप लोग देखे हैं, दोनों में अंतर आप देख सकते हैं। जड़ों में अंतर है ना, रूट में अंतर है। अब मस्टर्ड ऑयल रूट का देखिए आप लोग, मस्टर्ड रूट जड़ जो है। उसके बाद बीन प्लांट रूट आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर ये आ गया, दोनों पिक्चर्स जो है आपका टैप रूट का एग्जाम्पल है। और फाइब्रस रूट आप देख रहे हैं, वीट रूट और ऑनियन रूट, दोनों का रूट आप लोग देख रहे होंगे। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ये फाइब्रस रूट है और ये टैप रूट है। ओके, यहाँ पे ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है फंक्शन ऑफ रूट। फंक्शन ऑफ रूट। रूट्स फिक्स द प्लांट टू द सॉइल एंड गिव सपोर्ट टू द प्लांट। रूट जो है पौधे को, प्लांट को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। किस चीज़ के लिए? खड़े रहने के लिए। जब मिट्टी में कोई भी पौधा अंदर तक होता है तो उसका जो है पकड़ बना होता है। आप सोच सकते हैं कि यदि अगर रूट ना हो, रूट जो है वो ना हो, तो क्या कोई भी पौधा जो है नॉर्मली वो खड़ा रह सकता है? नहीं रह सकता है। तो रूट्स जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है पौधों के लिए, और वो क्या करता है? सपोर्ट करता है, पौधे को फिक्स रखता है, एकदम एक जगह पे बनाए रखता है, ताकि कितना भी आप देखते हैं हवा आए तो वो अपने स्थान पे बना रहता है। Roots take in water and nutrients from the soil and use it for the growth of the plant. और ये देखिए किस रूप में मदद करता है। ये जो है रूट जो है वो वाटर लेता है नीचे से, ज़मीन से, और ये पौधे के ऊपर तक ये पहुंचाता है मिट्टी से, है ना। और ये जो है पौधे के लिए एक तरह से क्या है? इनका भोजन बनाने का जरिया है। हाथ पैर हम जिसको कहते हैं, अब हमारे पास हाथ है तो हम लोग एक गिलास पानी लेके पी लिए, तो प्लांट के पास क्या है? उसका अपना रूट है जो कि ज़मीन के नीचे से पानी खींचता है ज़मीन से, और ऊपर तक पूरे पौधे में सिंचाई हो जाती है, यानी वो ऊपर तक पहुंच जाता है। तो उसमें वो हेल्प करता है। इससे क्या होता है? पौधे का बहुत अच्छा ग्रोथ होता है, विकास होता है। द रूट्स ऑफ द सम प्लांट्स स्टोर द फूड। कुछ प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं? फूड को स्टोर करने का काम करते हैं।
inside them, for example radish, beetroot और बिटर रूट हो गया, और कैरोट हो गया, और उसके बाद हो गया टर्निप हो गया. दैट इज वाई दे लुक सेवलॉन एज दे हैव फूड स्टोर इन देम. आप देख सकते हैं इसमें जो है फूड इसका स्टोर होता है, इन सब में आप लोग देख सकते हैं पिक्चर से. तो आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ गया. नेक्स्ट टॉपिक है आपका द शूट. यहाँ पे रूट फिनिश. आप लोगों ने देखा कि पौधे के जो है दो भाग होते हैं, एक होता है शूट, दूसरा रूट. तो रूट में आप लोग देखिए, रूट के बारे में जाने. फिर रूट के दो टाइप्स हुए, टैप रूट और फाइब्रस रूट. टैप रूट भी आप लोग पढ़ लिए जो कि मेन रूट कहलाता है, और फाइब्रस रूट मेन रूट नहीं कहलाता है. मस्टर्ड रूट और बीन प्लांट रूट जो है वो टैप रूट के एग्जाम्पल्स है, और फाइब्रस रूट जो है वीट रूट और ऑनियन रूट के एग्जाम्पल्स हैं. उसके बाद फंक्शन ऑफ रूट आप लोग देख लिए कि किस तरह रूट जो है वो पौधे को हेल्प करता है भोजन बनाने में, उसके विकास में, ग्रोथ में. और आप सब देखे हैं कि किस तरीके से वो उसको स्टैंड करने में सपोर्ट करता है. तो इस टाइप से आप सब जो है एग्जाम्पल्स यहाँ पे देख चुके हैं. नेक्स्ट है आपका द शूट. अब वैसे हम लोग समय देख लेते हैं, तो समय के अकॉर्डिंग ही चलेंगे. तो शूट स्टार्ट करेंगे, या फिर समय अगर हो गया हो तो हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे. ओके, मैं 1 मिनट टाइम देख लेती हूँ. देखिए इसमें आप लोग जो है शूट के बारे में मैं थोड़ा सा रीड कर देती हूँ. द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज एबव द ग्राउंड, यानी ग्राउंड के ऊपर. जो प्लांट के जो प्लांट जो ऊपर की तरफ जो बढ़ता है, यानी मैं क्लियर करती हूँ, जैसे पढ़ती हूँ क्या है. द शूट. द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज एबव द ग्राउंड इज कॉल्ड शूट. यानी आप देख रहे हैं कि मिट्टी के नीचे जो पौधे का हिस्सा है वो रूट है, और ये शूट जो है वो क्या है, मिट्टी से ऊपर तक जहाँ तक पौधा है ना, मिट्टी से ऊपर का जो हिस्सा है वो क्या है, शूट कहलाता है. इट इंक्लूड्स स्टीम, लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स, बर्ड्स एंड फ्रूट्स. इसके अंदर बहुत सारे चीज़ें जो है इंक्लूड होते हैं शूट के अंदर. देखिए आप पिक्चर में भी समझ सकते हैं. देखिए ये सारा हिस्सा जो है वो शूट का ही है. स्टीम, फ्रूट, फ्लावर, लीफ, ब्रांच, बर्ड, और ये तो रूट का है. तो ये जो आप देख रहे हैं क्या है, शूट है. शूट का जो ये सब है इसके अंदर ये सारे चीज़ इंक्लूड होते हैं. तो आप लोग से एक और बात है कि आवाज़ को लेकर आप लोग को बार बार बोला जाता है. तो क्लासेस जितने बच्चे करते हैं तो आवाज़ को लेकर के कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ मैसेज करें. और इस तरह से पता नहीं चलता है कि आवाज़ें जो है वो आप तक कैसे पहुंचती है. जब तक आप बता नहीं देते तब तक जो है मैं श्योर नहीं हो पाऊँगी. तो प्लीज़ आप लोग बताएं, और आप लोग अपना अटेंडेंस भी बना लीजिए. अटेंडेंस बना लीजिएगा, और साथ में ये कमेंट करके आप लोग को बताना भी है. और रिवीजन आपको आपका कैसा जा रहा है क्वेश्चन आंसर का, वो भी जो है आप लोग अच्छे से करते रहिएगा. और इसका रिवीजन तो मैं करवा ही रही हूँ. जितने भी टॉपिक्स है उसको दोबारा हम लोग पढ़ रहे हैं. और क्वेश्चन आंसर तो आप पर ही डिपेंड है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो लगभग पूरे बुक का जितना चैप्टर था वो सारा फिनिश हो चुका है. तो आप लोग के ऊपर ही डिपेंड है क्वेश्चन आंसर. तो अच्छे से आप लोग याद कीजिएगा. और इसमें आप लोग पेज नंबर जो है आप लोग का होमवर्क आज का है कि आप लोग जो है पेज नंबर 17 को अच्छे से, बहुत ही अच्छे से रीड कर लीजिएगा. पेज नंबर 17 और 18 को आप लोग जो है बेहतर तरीके से आप लोग रीड कीजिएगा. आप लोग पढ़े हुए हैं, कुछ कुछ दिमाग में आएगा, फिर कल होकर सारा जो है वो क्लियर हो जाएगा. ओके, आज के लिए इतना ही. थैंक यू.